एल्फा पद्धति के तहत सिटी इंटरनेशनल स्कूल ने शिक्षा क्षेत्र में लिखी क्रांति। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में भव्य टाउन हॉल का आयोजन। छात्रों का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर रॉबर्ट गांधी। राजधानी के इंदिरा नगर स्थित सिटी इंटरनेशनल स्कूल में टाउन हॉल का आयोजन किया गया। बता दें कि सिटी इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा जगत में एक बड़ी क्रांति के तौर पर उभरा है। बता दें कि स्कूल में एल्फा पद्धति के तहत छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास को गति मिलती है। नई शिक्षा नीति के तहत भी एल्फा पद्धति काफ़ी कारगर साबित हुई है, जहां छात्रों को छोटी बड़ी एक्टिविटी के माध्यम से विषय पढ़ाए और समझाए जाते हैं। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित टाउन हॉल में स्कूल के तमाम छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में अभिभावकों ने शिरकत की। अभिभावकों के समक्ष सभी कक्षाओं के छात्रों ने अपने अपने विषय से संबंधित प्रेजेंटेशन दिए, जिसे अभिभावकों और अतिथियों ने काफ़ी सराहा। कक्षाओं को जब देखा तो प्री प्राइमरी का कक्षा मॉन्टेसरी का 3 साल का 4 साल का बच्चा भी इतनी सुंदर इंग्लिश बोलता है, और एक बच्चा तो नर्सरी का मैंने देखा अखबार पढ़ रहा था इंग्लिश का। पता नहीं कैसे सिखा देते हैं इतना अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान। ना अंग्रेजी बोलना केवल, बल्कि अंग्रेजी को पढ़ना, और समझ ही रहे हैं कि अखबार में न्यूज क्या है, लेकिन पढ़ पूरा दे। मेरा नाम सामिया सिद्दीकी है। मैं सिटी इंटरनेशनल में एज अ पीजीटी साइकोलॉजी और मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरे इट्स बीन कंप्लीटेड 2.5 इयर्स ऑफ मी वर्किंग इन सिटी इंटरनेशनल स्कूल। मैम, आज टाउन हॉल का आयोजन किया गया है सिटी इंटरनेशनल स्कूल में। क्या कुछ प्रारूप रहा और क्या उद्देश्य था इस पूरे टाउन हॉल का? इस टाउन हॉल का ये उद्देश्य था कि हमारे बच्चे सब मैक्सिमम हैंड्स ऑन अपने हाथ से एक एक चीज एक एक काम करते हैं। आप यहाँ पे एक भी हर बनाई हुई चीज देख रहे होंगे। हमारे बच्चों ने सब कुछ खुद से बनाया है, ऑन लाइक एवरीथिंग। स्वीट बास्केट हो गई या इनके MPCs हो गए, माई प्रेजेंटेशन चार्ट जिसे हम बोलते हैं। हमारी पेडागोजी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। तो हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करें, जो कि हमारे बच्चों ने किया है। चाहे साइंस के मॉडल्स हो, आप देखिए, आप क्लासेस में जाइए, आप डेकोरेशन देखिए, सब कुछ हमारे बच्चों ने किया है। एंड आई थिंक बीइंग इंडिपेंडेंट इज द नीड ऑफ द आवर, जो हमारे बच्चे हैं। दर्शन नहीं मान सकते क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में किया है। तो कक्षा में ये लोग अन्य तरीके से पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि टीचर पढ़ाएगी फिर बच्चे समझेंगे। इसमें ये नहीं है, इसमें बच्चे खुद अपनी किताब से समझते हैं, वो जोड़ों में बैठते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, एक माइंड मैप बनाते हैं या फिर एक प्रेजेंटेशन चार्ट बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं जो कि जिसके ज़रिए ये एक दूसरे से बहुत ही क्रिएटिवली सीख लेते हैं। प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या इसमें ज़्यादा टाइम लगता है? हम लोगों की रिसर्च दिखा रही है कि नहीं, इसमें कम टाइम लगता है और बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि जब वो खुद करते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अलग है। ये इसको हम अल्फा कहते हैं, एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। और ये कई स्कूलों ने लेना शुरू कर दिया। पहले हमने इसको स्लम्स में किया, फिर हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में किया, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद प्राइवेट स्कूल्स ने इसे लिया है, और ये तीव्र गति से फैल भी रहा है, क्योंकि भविष्य में शिक्षा बदलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे बहुत ही रुचि लेके काम करें, उनकी जॉयफुलनेस बढ़े, उनके अंदर उनका मनोबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उन्हें लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो जब खुद उनको हम प्रेरित करते हैं इस तरह से कि वो खुद समझें, तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुण को डेवलप करते हैं। हर तरह के गुण डेवलप होते हैं, जैसा कि हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, चारों गुण होने चाहिए। वो गुण कैसे डेवलप होंगे अगर टीचर फ्रंट से पढ़ाएगा? तो इस अल्फा पद्धति में समूरा ये केवल प्री प्राइमरी क्लास 2 नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ स्कूलों ने कर रहे हैं। सिटी मॉडल स्कूल कर रहा है, इस समय सिटी इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हुआ। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने इसकी रिसर्च करी, कई साल लगे, उसके बाद फिर CMS ने भी इसे लिया है। और अब ये सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हमारे यहाँ कक्षा 3 से 8 भी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं अल्फा B प्रोसेस, और अल्फा C प्रोसेस चल रहा है सीनियर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में। तो ये एक पद्धति जो है वो पूरे K-12 एजुकेशन में है, और मेरे हिसाब से ये इतनी अच्छी चल रही है कि इसको पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, और जाना शुरू हो गया है। करीब 12 देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है, और भारत में हिमाचल प्रदेश ने इसे कम्प्लीटली ले लिया अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। साथ में उत्तर प्रदेश ने 4 जिलों में लिया है कम्प्लीटली, 7600 स्कूलों में। तो उसमें लखनऊ पूरा है, इसमें 1400 स्कूल हैं लखनऊ के। फिर उन्नाव है, जिसमें कि 17 ब्लॉक्स हैं और 2700 स्कूल्स हैं।
जिसमें कि बाराबंकी है जिसमें 2600 स्कूल्स हैं और 16 ब्लॉक्स हैं, और जिसमें कि शामली है जिसमें कि 5 ब्लॉक्स हैं और 504 स्कूल्स हैं। तो ये जो है फैल रहा है, और मेरे ख्याल से आप 5 साल में देखेंगे कि ये एक भविष्य की पेडागॉजी है जो सब स्कूल इसे अपनाएंगे, और जो नहीं अपनाएगा वो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी उनकी, और जो अपनाएगा वो बुलेट ट्रेन बन जाएगा।